हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशील कुमार बिंद। आप देख रहे हैं सुशील मैथ मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इसमें लेके उपस्थित आप सभी के समक्ष बीएससी सेकंड ईयर का 4th सेमेस्टर का ये बुक मैथमेटिक्स है। इसमें हम लोग पार्ट 1 वाला हम लोग सॉल्व करना सीख रहे हैं, स्टार्ट किए हुए हैं, जिसका फर्स्ट वाले पार्ट का नाम जो है, बुक का नाम है वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित है, जिसका फर्स्ट यूनिट का नाम, फर्स्ट चैप्टर का नाम है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द वेरिएबल कोफिशिएंट पे। आज इसमें हम लोग बात करेंगे आपका, हम लोग फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड पढ़ चुके हैं, थर्ड वाले मेथड हम लोग बात करेंगे आज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन बाय द चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे बात करेंगे। इस पे एक क्वेश्चन हम लोग आगे सॉल्व किए हैं कंसेप्ट के साथ। पूरा कंसेप्ट यदि आप सभी को अभी तक नहीं देखे तो हम लोग सजेस्ट करना चाहेंगे कि सबसे पहले उस वाले वीडियो को आई बटन पे या इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को देख लेंगे, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। ठीक है, खैर फिलहाल इसको मैं इसमें भी वीडियो को आपको पूरा कंसेप्ट में क्लियर कराने का प्रयास करूँगा। चलते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन ये देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है d2y अपन का dx स्क्वायर प्लस का काट x dy अपन का dx प्लस का 4y कोसेक x बराबर का 0। इसको सॉल्व करना चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड से। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करते क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से हमें कंपेयर करेंगे किससे, एक जनरल इक्वेशन से हम लोग बात करेंगे क्या, d2y अपन का dx का स्क्वायर प्लस का p dy अपन का dx प्लस का क्यू वाई इज इक्वल टू आर से। जैसे ही हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारे पास पी क्यू आर की वैल्यू आ जाएगा। तो पी की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगा क्या, आपको कॉट का एक्स हो जाएगा, और क्यू की वैल्यू आ जाएगा मेरे को 4 कोसेक स्क्वायर का एक्स आ जाएगा, और आर हमारे पास 0 है। ठीक है, जैसे मेरे को ये सब वैल्यू मिला तो हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, इसको हम लोग चेंज करेंगे आपको वेरिएबल इंडिपेंडेंट जेड वाले फॉर्मेट में। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, कुछ भी नहीं करना है, मुझे चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर्म करना है। तो चेंज हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर्म करेंगे तो हम लोग जेड इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे। जैसे इसको हम लोग पुट करेंगे तो ये हमारे पास कन्वर्ट होके आ जाए। कैसे कन्वर्ट होगा, इसमें दो हम लोग बात करेंगे। हम लोग आगे वाले कंसेप्ट हम लोग बात किए थे कि d2 हम लोग निकालेंगे dx dy अपन का dx की वैल्यू, dy अपन का dx की वैल्यू इन हेल्प ऑफ द चेन रूल से, तो लोग निकालेंगे तो हम लोग पास रिड्यूस होकर आ जाएगा, मेरे को एक फॉर्म आ जाएगा d2y अपन का dz स्क्वायर में प्लस का p1 dy अपन का क्या हो जाएगा, dz आएगा प्लस का q1y इज इक्वल टू r1 के कन्वर्ट हो जाता है। ओके, जैसे यहाँ पर आया, हम इस P1, Q1 और R1 की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। हम लोग फॉर्म होता क्या है, P1 की जो वैल्यू हम लोग निकालने का फार्मूला होता है क्या होता है, d2z अपन का dx का स्क्वायर प्लस का p, ये dz अपन का क्या होता है, dx होता है ओवरऑल, यहाँ से हम लोग इसको बोलते हैं dz अपन का dx का होल स्क्वायर। ये हमारे पास P1 निकालने का ये फार्मूला होता है। अभी जो हम लोग इसके पहले वाले हम लोग उसमें देखे थे, किसमें, जब आप थ्योरेटिकल में जाएंगे फर्स्ट वाली वीडियो में, इसी के लिंक में दे रखे, वहाँ से आप लोग देखेंगे ये कैसे आया है, वहाँ से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी पहले हम लोग क्या निकालेंगे, जो हमारा लोग क्यू निकालना है, क्यू कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिए। Q1 जो हमारे पास आता है वो Q अपान का क्या आ जाएगा, dz अपान का dx का होल स्क्वायर आता है। ओके, ये हमारे पास जो आएगा, इससे हम लोग Q1 को हम लोग निकाल पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे Q1। और हमारे पास इसी तरह से R की वैल्यू, R1 की क्या निकालना, क्योंकि R1 0 है तो इसीलिए क्या होगा, R1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगा आपको 0। फार्मूला आगे दिया है, R अपान का dz अपान का dx का स्क्वायर होता है। थोड़ा सा आप लोग को ट्रिक बताऊं जहाँ पर हम लोग यूज कर पाते हैं dz यानी z की वैल्यू निकालने के लिए, तो इसी वाले केस हम लोग फाइंड करेंगे। करना क्या हमें, ट्रिक है आपको समझना कि ये Q1 क्या होगा, ये Q1 की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। तो Q1 की वैल्यू हमारे पास आएगा क्या, जो हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म है, इसको ध्यान रखना, इसमें Q वाले में जो हमारे पास वेरिएबल यानी कांस्टेंट टर्म, केवल और केवल कांस्टेंट टर्म जो होगा उसको हम लोग Q1 मानेंगे। तो ये हम लोग लेट कर लेंगे, लेट करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर लेट करेंगे कि Q1 इज इक्वल टू 4, जो कि एक ठोका है आपका कांस्टेंट है। क्या है, क्यों, कांस्टेंट है। अब इन सब की वैल्यू इस वाले इक्वेशन रखेंगे तो हमारे पास dz अपन dx, यानी वहाँ से z को मैं अजेप्ट कर पाऊँ, क्या मुझे मानना चाहिए। तो Q1 के स्थान पर हम लोग रखेंगे 4 इज इक्वल टू Q के स्थान पर हम लोग रखेंगे 4 कोसेक स्क्वायर का x
ओवरऑल यहाँ पर डी जेड अपन का डी एक्स का होल स्क्वायर तो एज इट इज रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉस में यानी 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से डी जेड अपन डी एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगी, ये कोसेक क्या मिल जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स मिलेगा। अब ये होल स्क्वायर की वैल्यू है, तो यहाँ से मेरे को ये फॉर्म आ जाएगा, डी जेड अपन डी एक्स की वैल्यू मेरे को मिल जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, कोसेक का एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, कोसेक का एक्स मिलेगा। जैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या करना है इसको इंटीग्रेट, ध्यान रखना इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से जेड की वैल्यू आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, लॉग का tan x अपन का 2 आ जाएगा। ये बात मेरे को ध्यान रखना, ये मेरे को क्या आ जाएगा, ये आपकी x की सॉरी जेड की वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये जेड की वैल्यू आ जाएगा। अभी अच्छा, जैसे जेड की वैल्यू मेरे को ये आया, अब हमें करना क्या है, और आपको स्टेप हमें कंटिन्यू करना है। अभी हमें क्या करना है, अब हमारे पास पी क्यू की सभी तो वैल्यू मालूम ही हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हम P1 की वैल्यू निकालेंगे। P1 की वैल्यू मैंने बताया क्या, मैक्सिमम केस में 0 आता है, और इसमें देख लेते हैं क्या आता है। P1 का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, d2z अपन का dx। इसको हमें क्या करना है, एक बार और डेरिवेट करना है। इसको एक बार डेरिवेट करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर मैं बना दे रहा हूँ, d2z अपन का dx का स्क्वायर की जो वैल्यू आएगा। अब आप सभी तो इतना जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन का डेरिवेशन जो होता है हमारे पास क्या होता है, माइनस क्या हो जाएगा आपका, कास का 2 होता है इंटू का हो जाएगा आपका, इसका इंटीग्रेशन आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं, क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लोग करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा माइनस का पहले कोसेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा, ये काट का ये एक्स बन जाएगा। इसकी जो वैल्यू हो जाएगा, इनकी मुझे आवश्यकता थी, अब इसको हम लोग यहाँ पर उठा कर रखेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू रखेंगे, ये माइनस का कोसेक एक्स इंटू का काट एक्स, फिर प्लस का पी की वैल्यू हम लोग क्या मिला था, पी की वैल्यू काट का एक्स है, यहाँ पर लिखेंगे काट का एक्स इंटू का डी वाई अपन डी एक्स चाहिए, डी जेड अपन का डी एक्स, डी जेड अपन का डी एक्स की वैल्यू हम लोग निकाले क्या थे, कोसेक एक्स है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, कोसेक एक्स अपन का क्या, इसी का होल स्क्वायर यानी कोसेक का होल स्क्वायर आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर का एक्स बनेगा। ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए सिर्फ, तो यहाँ से फिर से आप लोग देख पाए कि P1 की वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। मैंने बताया कि मैक्सिमम केस में हमारे पास जो टर्म आएगा P1 का वो हमारे पास 0 बचेगा। Q1 तो है ही नहीं, Q1 सॉरी, अब हम लोग Q1 तो निकाले लिए, R1 क्या मेरे को 0 मिल गया, सारी की सारी वैल्यू हम उठा कर रखेंगे क्या इसमें, इस वाले इक्वेशन में। इसको इक्वेशन हम लोग क्या कहते हैं, इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। इसमें रखना है सबकी वैल्यू, किसकी वैल्यू रखना है, Q1 P1 और R1 की वैल्यू। चलो यहाँ पर रखेंगे, तो ये मिलेगा मेरे को d2y अपन का dx का स्क्वायर, सॉरी dz का स्क्वायर, फिर प्लस का P1 तो 0 होगा, Q1 मेरे को मिला, Q1 क्या मिला है मेरे को, Q1 की वैल्यू हम लोग मिल गया था, क्या मिला था हम लोग, क्या लिए थे, 4, जी बिल्कुल 4 लिए थे, 4 इंटू का ये y इज इक्वल टू क्या मेरे को 0, R1 की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से अगर हम इसको क्या, इसको हम लोग किसमें हम लोग फॉर्म कन्वर्ट करें, इसको हम लोग आपका ये तो हो जाएगा d2y अपन का d2y प्लस का 4y इज इक्वल टू 0 बनेगा। इसको एक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, एक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, m स्क्वायर प्लस का ये 4 बराबर का 0 आ जाएगा। तो यहाँ से m की वैल्यू अगर मैं निकालूँ, m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ये 4 आएगा, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा। m स्क्वायर की जो वैल्यू आएगा 4 अल्टा का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से m की जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा क्या, ये 2 प्लस माइनस में 2 अल्टा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में 2 अल्टा। तो इसका CF पार्ट हम लोग इजीली प्रूव निकाल पाएंगे। CF पार्ट हम लोग क्या निकालें, इसका जो CF आएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, C1 cos का x के स्थान पर 2x प्लस का ये साइन का क्या हो जाएगा आपका 2x आ जाएगा। तो ये पार्ट मेरे क्या बन जाएगा आपका, ये CF बन जाएगा। बात मेरी क्लियर हो रही है, ये आपका क्या बन जाएगा, CF बन जाएगा। अब जैसे ये मेरे को आया, सॉरी ध्यान रखना ये आपको Z है ना, क्योंकि हम लोग Z केस में थे ना, ये Z है। अब हमें करना क्या है, Z को यहाँ से रिमूव करना है। चलो अब Z को जैसे रिमूव करेंगे तो हमारे पास कुछ फॉर्मेट आएगा, तो Z को हमारे पास यहाँ से निकालेंगे, लास्ट टाइम इसको रख दीजिए। तो जो CF है वही हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन होगा, क्योंकि हमारे पास PI मिलेगा नहीं तो CF बनेगा। तो ये cos का 2Z, 2 के स्थान पर Z के स्थान में हमें क्या रखना है आपको,
लॉग का ये हो जाएगा 2 इंटू का लॉग का tan x अपान का 2, फिर प्लस का यहाँ पर भी लिखना C2 साइन का क्या 2 इंटू लॉग का tan x अपान का 2 रखना है ये। ठीक है, तो ये टर्म हमारे पास बन जाएगा। ये इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट जो CFI होगा ये हमारे पास क्या बनेगा, इसका कंप्लीटेड सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा इसका, हमारे पास कंप्लीटेड सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से किसी भी दिए गए क्वेश्चन को हम लोग इजीली प्रूव कर पाते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करते चलिए, लाइक और कमेंट करते चलिए। किसी भी प्रकार का आपको डाउट यदि लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आपको पूरा यहाँ से हेल्प किया जाएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।